हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। तो मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी के सभी पात्रों का नाम काल्पनिक रखा गया है। तो दोस्तों, अब स्टोरी आपके सामने। इस स्टोरी का नाम है लौंग इलायची। मेरा नाम किरण है। मैं यहाँ जलंधर शहर की हूँ और पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाबी फैमिली से हैं। हमारे पापा जी के जायदाद और ज़मीन जायदाद काफ़ी हैं, तो इसीलिए हमारे इस जगह पे हमारा रुतबा अच्छा है। तो मैं यहाँ पर जलंधर में ही एक हॉस्पिटल में नर्सिंग ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। मैं अपने पापा जी से ज़िद कर रही हूँ, तो मेरे पापा जी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। मेरे दो भाई भी हैं, एक का नाम है कंवल और दूसरे का नाम है सुखी। दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरी मम्मी जी हैं, वो हमेशा हर बात में मेरा ही साइड लेती हैं, मेरे से बहुत प्यार करती हैं। मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरा फ्रेंड मुझे एक अच्छा लड़का, इस टाइम तो वो मेरा फ्रेंड है, तो मुझे जस्सी मिल गया था। जस्सी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। जस्सी का रोब भी था पूरे अपने लोगों में, और अच्छा लगता था मुझे। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव थी और बात बात पे वो हंसाता बहुत था लोगों को। तो उसके अंदर सभी अच्छी ख़ास सी बातें थी जो मुझे अच्छी लगती थी, और वो भी मुझे पसंद करता था। हम दोनों की दोस्ती, मैं 15 की थी और वो मुझसे 3 साल बड़ा था, 18 का था उस टाइम। हमारी दोस्ती तब हो गई थी, तब मैं 8th क्लास में पढ़ा करती थी। और उसके बाद हमने साथ ही रहे। 9th में 10th में हम लोग छुप छुप के मिलते थे कि हमारे फैमिली को ना पता चल जाए, क्योंकि मेरे पापा जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर उनको पता चल गया तो मेरे को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और साथ में मेरे भाई जो हैं वो भी मेरे पापा जी का ही साइड लेंगे। तो हमने बड़ी सीक्रेटली ये सब हमने रिलेशन रखा अपना। तो फिर +2 के बाद में मैंने ज़िद करी, क्योंकि जस्सी भी कहता था तू नर्सिंग ट्रेनिंग कर ले, और मैं फॉरेन अब्रॉड जाना चाहती थी उसके साथ। कि जस्सी का भी जो रुतबा था हमारे शहर में काफ़ी अच्छा था, वो उनकी भी अपनी ज़मीन जायदाद थे, उनकी भी बहुत थी। तो फिर मेरे पापा जी ने एक यहाँ पर ही अच्छे हॉस्पिटल में, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मेरे को भेज दिया। पहला रूल वहाँ का आज तक वही है रूल, किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, आउटगोइंग बिल्कुल नहीं, और डे ऑफ में ही घर जा सकते हैं, वो भी कभी कभी कट जाते हैं। जैसे हम लोग क्लास में लेट आए, छोटी छोटी बातों से डे ऑफ कट जाते हैं। कैंटीन का भी यहाँ पर एक टिपिकल टाइम है, 4 से 5 बजे तक के बीच का टाइम है। जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर बैठे रहो। मेस है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी मेस है, अच्छा खाना मिलता है। और यहाँ पर जितने टीचर्स हैं बेहद अच्छे हैं, और यहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी, वार्डन बहुत अच्छी। यहाँ का जो जहाँ पर हम रहते हैं हॉस्टल में, स्टूडेंट हॉस्टल, वो भी काफ़ी अच्छा है। इतना ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी है ना, कोई स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई अंदर नहीं आ सकता, ना दिन में और ना रात में। तो ऐसे ही हम लोग एडजस्ट हो रहे थे वहाँ पर। 2010 की बात है, मेरे को एडमिशन मिल गई नर्सिंग में। मैंने भी हाँ, सब बातों में अब हाँ ही कहना पड़ता है कहीं भी एडमिशन के लिए। तो अगर कोई किसी बात में हम लोग जैसे आउटगोइंग में हम बाहर अगर बिना पूछे कोई चला जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए या फिर मोबाइल ही पकड़ा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 मंथ बैक कर देते हैं उस स्टूडेंट को। अपने बैच के साथ नहीं रहता, फिर वो जूनियर्स में आ जाता है। ऐसे होता है यहाँ पर। और मेरे सामने तो कितने बच्चे हो चुके हैं, कितनी लड़कियां यहाँ पर बैक हुई हैं। सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज है, बॉयज़ नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब पढ़ना था तो फिर सब कुछ देखना भी था। फिर जब मैंने एंट्री यहाँ पर ली
तो यहाँ पर तो आपस में स्टूडेंट बहुत प्यार से रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। यहाँ का तो मतलब बाहर का जो माहौल है ना उससे अलग ही है यहाँ पर सब कुछ, मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा यार यहाँ पर तो बहुत आपस में प्यार से रहते हैं, मतलब अगर झगड़ा हो जाए तो वो भी बहुत तगड़ा होता है झगड़ा फिर। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी कि हाँ मेरे साथ तो सभी यहाँ पर अच्छे थे। तो यहाँ पर मैंने एडमिशन मेरे को मिल गया, थोड़ा मुश्किल है, पेपर वगैरह एग्ज़ाम दिया मैंने। फिर चलो ठीक है। फिर यहाँ पर जो मैं आ गई तो फिर मैं आपको बताऊँ कि जस्सी का तो मेरे बिना बड़ा ही बुरा हाल होता था, उसका मन ही नहीं लगता था मेरे बिना। तो यहाँ पर फ़ोन भी अलाउ नहीं था, तो जब भी मम्मी डैडी को परमिशन मिलती ना फ़ोन करने की तो मैं जस्सी के मोबाइल पे रिंग कर देती, मैं बातें करती, पीछे वाले फिर लाइन क्यों होती यहाँ पर लगी हुई पूरी, तो मुझे कहते कि जल्दी कर जल्दी कर, और मैं जस्सी से बातें कर लेती। फिर मम्मी डैडी मतलब वो पापा जी भी आते मेरे को सैटरडे, हर सैटरडे आते थे मिलने। जब तक तो उनको मेरा और जस्सी का कुछ पता नहीं था तब तक तो वो हर सैटरडे आते रहे मिलने। फिर मैं घर जाती थी तो फिर जस्सी ने ना घर के, अगर मैं बाहर नहीं ना निकलती थी क्योंकि हम लोग वहाँ से भी थके होते हैं, नाइट ड्यूटी वगैरह करके, स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट का अलग होता है, स्टूडेंट की भी ड्यूटीज़ लगती हैं यहाँ पर। नाइट ड्यूटी करके मैं घर जाती थी, तो अगर मैं बाहर टाइम पे नहीं निकलती, जस्सी जो था वो अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी कर देता। इससे तो मेरे पापा जी का गुस्सा इतना तेज होता, और गाना भी पता वो कौन सा लगाता, इतनी जोर जोर से गाना लगा देता तू नहीं बोलती तेरे तेरा यार बोलता, पिंदरखिया का गाना, माय गॉड। और मुझे इतना डर लगता ना, हाई कहीं लड़ाई ना हो जाए। पापा जी कहते इसको बोलो गाड़ी साइड पे लगाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, मुझे इन बातों से बड़ा डर लगता था। हाँ, फिर मम्मी समझाती, मम्मी कहती अरे कोई आया है कि आस पड़ोस में आया होगा, उन्होंने अगर गाड़ी सामने लगा दी और गाने लगा दिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मम्मी बड़ा समझाती। फिर मैं हॉस्टल चली जाती। फिर क्या कभी कभी कैंटीन में ना जस्सी आ जाता, जब उसको बड़ी याद आती ना मेरी, तो अभी मेरे को बड़ा डर लगता था यार, कैंटीन में सबके सामने कैसे मिलूं तो क्या मैं बहाना लगा के ना, या तो कुछ भी बहाना कैसे भी लगा के मैं कैंटीन में पहुंच जाती थी। कैंटीन जाकर फिर हम लोग इधर उधर थोड़ी बातें करते थे। कैंटीन तक में कैमरा लगे यार, बंदा ना कहीं छुप ही नहीं सकता इधर। तो फिर धीरे धीरे जो हमारे टीचर्स वगैरह प्रिंसिपल थे, उन्होंने, पापा जी आए तो उन्होंने बताया कि ये कैमरे में देखा गया है, आपकी जो बेटी है, उसने कहा मतलब लड़का कैसा था, उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा था, और पापा जी को पक्का पता चल गया जस्सी है ये। बस उस दिन तो बड़ा ही मुश्किल हुआ मेरे को। तो बोलते कि ऐसा नहीं, इसको कैंटीन में भी नहीं जाने देना, इसको अपने पास ही रखो अंदर। मेरे को बड़ी डर लगने लग गया, हाँ वैसे ही होगा। तो हमारे जो टीचर्स थे ना, वो फिर भी मतलब जब देखते हैं ना कि हाँ बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, तो वो लोग हमें छोड़ देते हैं उस टाइम। वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब उन्होंने देखा ना, मतलब डिप्रेशन में बच्चे को नहीं आने देते फिर, ये इधर की अच्छी क्वालिटी ये है। तो जब उन्होंने देखा ना कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही हूँ, उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ी ढील दे दी कि मतलब डरती तो मैं अंदर से थी, लेकिन जब मैं कैंटीन जाती थी, उससे मिल के आती थी, यहाँ पर मुझे कोई कुछ कहता नहीं था। मुझे इतना था कि हाँ, मैं सोचती थी अभी किसी ने पूछा, लेकिन किसी ने नहीं पूछना। फिर थोड़े दिनों बाद फिर उसने कैंटीन में आ जाना, ऐसे ही टाइम निकलता रहा और हम लोग छुप छुप के मिलते रहे। जब मैं घर जाती तब पापा जी घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। फिर कभी कैंप्स लग जाते, हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स के अलग कैंप होते हैं ना, तो हम कैंप में फिर थोड़ा सा जो टाइम रह जाता है ना, उसमें घर जाना होता है, तो वो मुझे रास्ते में मिल जाता, तो हम लोग रास्ते से कोई चीज़ खा लेते, बातें करते। फिर कहता मेरा मन नहीं लगता, मेरा भी मन नहीं लगता था, पर मैंने डिटर्मिनेशन मेरी ये थी कि हाँ स्टडी मेरे को करनी ही करनी है, बस मुझे यहाँ पर बैक नहीं होना। तो बैक होने का वैसे भी बड़ी बदनामी सी होती है, टीचर्स की नज़रों में भी गिर जाते हैं, और जूनियर्स के साथ बहुत मतलब है तो सभी अच्छे हैं, पर जूनियर्स तो जूनियर्स होते हैं ना, दिमाग में तो उनके आ ही जाएगा हाँ हमारी सीनियर दीदी हमारे साथ है। यहाँ पर सीनियर्स को सब दीदी बोलते हैं। तो हम लोग कैंप से आते आते मिल लेते हैं, ऐसे ही मतलब हमने टाइम बड़े मुश्किल से निकाला। फिर उसके बाद में जो जस्सी था उसने मुझे बोला तेरा पासपोर्ट बना हुआ है। मैंने कहा नहीं बना हुआ। कहता कैसे भी ना बहाना मार के छुट्टी ले तो पासपोर्ट अपना बनवा। तो फिर मैं जब घर आई ना, तो मैंने पापा को बोला पापा जी मेरे को ना पासपोर्ट बनवाना है। पापा जी कहते किस लिए? मैंने कहा पापा जी
मैं ना कनेडा जाना करके, मतलब ऐसे बोल के मैंने पासपोर्ट बनवाया कि मैं नर्स हूँ। तो मम्मी जी बीच में आके बोली, कहती हाँ बनवा दो इसका पासपोर्ट। जो दो मेरे भाई थे कवल और सुखी, उन्होंने भी बोला हाँ जी पापा जी पासपोर्ट इसका बनवा दो। तो मैं ऊपर चली गई। मैं सोचा अब क्या बात करते हैं, कान लगा के सुनती हूँ। तो मेरे दोनों भाई पापा जी को समझा रहे थे, कहते कि ना इसका पासपोर्ट बनवा दो, एजेंसी से ना इसका छुटकारा हमेशा के लिए हो जाएगा, इसको बाहर भेज देंगे हम लोग। पापा जी भी बड़े खुश हुए, हाँ हाँ, कहते चलो इसका पासपोर्ट बनवाते हैं, उस लड़के से मतलब पीछा छूटे। तो मैं जब फिर आई यहाँ पर तो फिर उन्होंने मुझे छुट्टी दिलवाई। तो सिस्टर से बता दिया कि हाँ भाई, मतलब जो हमारी प्रिंसिपल है ना, उनको बता दिया कि हाँ भाई पासपोर्ट बनवाना है तो हमें छुट्टी चाहिए। उन्होंने छुट्टी, पापा जी थे, पापा जी के सामने तो उन्होंने छुट्टी दे दी। ऐसे तो लोगों के साथ ऐसे नहीं करते थे वो लोग। छुट्टी मिलना तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, कह लो कि खजाना मिल जाता है आराम से, पर यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर बस उन्होंने जितने दिन की, 1-2 दिन की छुट्टी दी, तो हम लोगों ने फटाफट मतलब ऐसे कर प्रोसेस शुरू करके हमने अगले महीने तक मेरा पासपोर्ट मतलब हो ही गया फिर तैयार। तो फिर मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर, मतलब ट्रेनिंग के बाद हमारी इंटर्नशिप भी होती है ना, 6 मंथ की होती है, पर यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, 8 मंथ तक लगती है। और भी आगे अगर हम लोग कुछ गलती कर देना तो इंटर्नशिप ख़त्म ही नहीं करते होते हमारी, बड़ा मुश्किल होता है। फिर मेडिकल में ऐसे ही होता है, मेडिकल का बहुत सीनियर को मतलब मानते हैं, सीनियर बहुत रिस्पेक्ट होती है सीनियर की, और जूनियर्स जो होते हैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में ना सब मतलब साथ मिलके काम करना होता है। हम लोगों को ऐसे अगर ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो पेशेंट्स के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ऐसे ये सब बातें हम लोग बड़ी ध्यान से रखते हैं कि दिमाग में कि हमें सबके साथ ही सही रहना है। तो फिर उसके बाद पासपोर्ट तो आ गया, अब इंटर्नशिप थी। तो जस्सी ने कहा कि तू मेरे से शादी कराएगी? मैंने कहा हाँ। तो कहता देख ले तेरे घर वाले मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अब बड़े भी हो गए थे, तो हमारे दिमाग में ये बातें थी कि हाँ मैं 21 की थी अब, और वो 24 का था। मैं 21 ईयर्स की थी, 21 साल की, और जो जस्सी था वो 24 का हो गया था। ये फिर हमने सोचा अब मतलब हमारे घर वाले किसी भी एंगल से नहीं मानने वाले थे 100%। हम लोगों ने फिर मतलब मैंने कहा हाँ। कहता फिर तेरी और मेरी कोर्ट मैरिज होएगी, क्योंकि दूसरी शादी ये मानेंगे ही नहीं, हम लोग जितना मर्जी कर लें। कहता कोर्ट मैरिज होएगी तो मैं कम से कम बताऊंगा तो सही, मैंने कोर्ट मैरिज, मेरी वाइफ है उस घर में, अगर नहीं तेरे को जाने दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर उसने पेपर वगैरह सारे बनवाए, सारा कुछ उसी ने किया। फिर कोर्ट मैरिज के लिए हम लोग गए, इंटर्नशिप करने से पहले की बात है ये। तो हम लोगों की कोर्ट मैरिज हो गई, फिर मैंने इंटर्नशिप नहीं की, तो हम लोग सीधा सिंगापुर निकल गए। पासपोर्ट तो हमारे बने हुए थे, तो सिंगापुर में हम लोग बड़ा घूमे, बड़ा ही ऐश करी हम लोगों ने, नई नई चीज़ें ली, खाया पिया, बड़े मज़े करे। फिर उसके बाद में अब जो मेरी ट्रेनिंग थी वो तो फिर बीच में मतलब लटकी हुई थी, आने तो वापस था ही। तो अब डर रहे थे हम लोग आने से, बंदा डरता ही है। तो अब मेरे घर वाले तो बड़े स्ट्रिक्ट भाई, मुझे पता था अगर मैं उनके हाथ आ गई तो मेरी तो खैर नहीं। तो मैं फिर मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी मैंने जस्सी को बोला मैं घर नहीं जाने वाली। जस्सी कहता ना जा अभी, कहता देखते हैं अभी बाहर ठंडी होने दे। फिर एक दिन मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मी कहते तूने ये क्या कर लिया? मैं कहा मम्मी सॉरी, पापा जी ने तो शादी होने नहीं देनी थी। तो मम्मी कहती तूने ऐसे यही काम करना था, इसीलिए तुझे पैदा किया। बड़ी बातें सुनाई मम्मा ने मेरे को, लेकिन मैं भी सुनती गई। अब बात तो मैंने करनी थी ना, अपनी मेरी माँ थी वो, उससे बात तो करनी थी। तो पहले तो मम्मी ने बड़ी बातें सुनाई, तो फिर मैं चुप रही। मैं दिल में सोचा अब इनके मतलब जब भी फ़ोन करूँगी अभी 5-6 बार तो मुझे ऐसे ही गालियाँ पड़ेंगी। तो फिर थोड़े दिनों बाद मम्मी को कॉल की, फिर उनका गुस्सा थोड़ा इस टाइम थोड़ा कम था। उन्होंने ऐसे बोला बेटा ऐसे काम नहीं करते भी हैं तो कम से कम मेरे को तो बताना था। फिर तीसरी बार बात की, फिर थोड़ा उनका गुस्सा कम हुआ, फिर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत हुई। मैं कहा चल अब अपने हॉस्पिटल चलते हैं, जाके पूछते हैं। फिर हम लोग सीधा गए
अपने प्रिंसिपल के पास। हमारी प्रिंसिपल ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं डर गई। बैग उठा के हमारी जो बेइज्जती करी उन्होंने। कहते हमें सारा पता है, सीसीटीवी कैमरे में तेरे को कितनी बार देखा इस लड़के के साथ, तेरे को मना भी किया था। हमने ये सोचा कहीं तू कुछ कर ना ले, तभी हम तेरे को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन तूने इतना बड़ा स्टेप उठाया। जूनियर्स क्या सोचेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। उन्होंने इतनी बातें सुनाई ना मेरे को। फिर उनका मैंने कहा अब गलती हो गई सिस्टर जी, सॉरी करके, लेकिन सिस्टर मान ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने एक बात बोली, कहती तुम्हारे पापा ने बिल्कुल मना किया है तुम्हें सर्टिफिकेट देने के लिए। मैंने वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं निकलवाए थे अपने, तो उन्होंने तो अपने पास रख लिए थे। फिर भी मैंने कोशिश छोड़ी नहीं। मैं धीरे धीरे मतलब फिर थोड़े दिनों बाद चली जाती उधर ही प्रिंसिपल के पास। फिर थोड़े दिनों के बाद चली जाती। फिर जैसे कहता प्रिंसिपल से नहीं होगा, ये सीधा पापा जी से ही होगा। जब पापा जी मानेंगे फिर ही होगा। मैं पापा जी के पास जाने के उससे थी। मैंने कहा नहीं, इधर नहीं जाना मेरे को, मैं अपने पापा से बहुत डरती हूँ। फिर मैं लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स थी ना उस हॉस्पिटल की, वो तो नर्सें बन गई थी सारी की सारी, तो मैं उनके पास मिलने जाती थी। फिर उनको वो मुझे क्या बोलते थे, तुम्हारी कहते जोड़ी ना लौंग इलायची की जोड़ी है। और वो लौंग इलायची वाला गाना भी गाते थे, लौंग इलायची। जब भी हमने जाना बस एक ही उन्होंने बात करनी, आ गई लौंग इलायची। सुन के अच्छा भी लगता था, मतलब कोई तो था जो हमारी सपोर्ट में था। फिर हमने ऐसे ही हम लोग जाते रहे वहाँ पर। फिर बीच बीच में टीचर्स भी मिलती थी तो उनको टाइम विश कर देते थे। वहाँ के वैसे टीचर्स वगैरह सारे ही बड़े अच्छे हैं। अगर ऐसे टाइम विश करो ना, साथ जवाब भी देते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह फुला लिया या ऐसे दूसरों की तरह, नहीं, उन्होंने हमेशा मेरे टाइम विश का जवाब दिया। फिर मैं जब भी जाना, मैं प्रिंसिपल के भी पास जाके सिर्फ टाइम विश करने के लिए जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे प्यार प्यार से सिस्टर भी मान गई, कहते अपनी इंटर्नशिप आके कंप्लीट करो। मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि पापा जी ने ना गए थे अभी उधर। फिर मैं यूनिफॉर्म वगैरह अपना निकाला, बैग पैक किया। मैंने कहा कि तू मिलने आ जाए कर, मेरे को इंटर्नशिप के लिए जाना है। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई। हॉस्टल तो हमारा फ्री है। मैं फिर हॉस्टल आ गई। अपने हॉस्टल में आके मैंने मतलब अपनी इंटर्नशिप वगैरह ठीक कर रही थी। मैं इंटर्नशिप हमारी 6 महीने की होती है ना, तो फिर वो लोग मुझे कहते, प्रिंसिपल जो थी वो मतलब सारा देख ही रही थी वो सब कुछ। फिर जस्सी ने बोला, कहता तू डे स्कॉलर नहीं बन सकती। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। डे स्कॉलर का दोस्तों मतलब है कि सीधा घर से आके ड्यूटी करना, मतलब पहले इन्फॉर्म कर लेना, अटेंडेंस अपनी लगवा लेनी, तो पहले जाके अपना नाम लिख देना, बता देना हम आ गए हैं, फिर सीधा ड्यूटी चले जाना। फिर ड्यूटी से वापस आके फिर बताना कि हाँ हमने ड्यूटी कर ली, फिर अपने घर जाना है। तो डे स्कॉलर बन गई फिर मैंने ऐसी ड्यूटियाँ सारी करी। फिर बीच बीच में मेरे पापा जी भी आते थे कान खींचने मेरे, लेकिन फिर मैं छुप जाती थी उनको देख के। करते करते ऐसे ही मैंने अपना वहाँ पर टाइम निकाला, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो घर में मैं फ़ोन करती रहती थी। तो एक दिन पापा जी बोलते मम्मी को, कहते तेरे को ही आते हैं बस उसके फ़ोन, हमें तो आते नहीं है। फिर मम्मी ने बताया, कहती अपने पापा जी को फ़ोन कर ले। तो कहा अब तो 2 साल हो गए थे ना हमारी शादी को, तो फिर मम्मी कहती फ़ोन कर ले अपने पापा जी को। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तभी भी मैंने फ़ोन नहीं किया, मुझे बड़ा डर लगता था। फिर जब हमारा बेटा हुआ ना, फिर मैंने पापा जी को फ़ोन किया, पापा जी मेरे पास बेटा है। पापा जी ने बधाई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, कहते आके करेंगे हम पार्टी। फिर मेरे घर वाले सारे आए उनके घर वालों के साथ, फिर अपनी बड़ी सी फैमिली पार्टी हुई। और फिर उस फैमिली पार्टी में मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया था। फिर उन्होंने गाने पे डांस भी किया, लौंग इलायची बोलते थे ना हमें, वही गाना फिर हमने लगाया, तो उन्होंने लौंग इलायची पे डांस भी किया। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। आज की डेट में मेरे पास एक बेटा बड़ा वाला और एक बेटी है, और हम लोगों का फैमिली बड़ा है, हम लोग आराम से हैं, खुश हैं। तो आई होप मेरी जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपके दिल को छू गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके लव वंस हमेशा आपके सराउंडिंग्स में आपके पास रहें, आपके घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।